तो देखिए यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कैसे निकाला जाता है। तो पहले क्रॉस प्रोडक्ट हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो तो कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया होगा कि ए क्रॉस बी क्या होता है। तो पहली बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए, ए क्रॉस बी बराबर मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। तो किस पे डिपेंड कर रहा है? मेनली साइन थीटा पे डिपेंड कर रहा है, साइन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब क्रॉस प्रोडक्ट आपको मान लीजिए क्वेश्चन में दिया जाए कुछ इस तरीके का, जैसे मान लीजिए दे दिया गया 3i प्लस 4j माइनस 2k। ठीक है, ये आपको दे दिया गया, ये ए वेक्टर है और आपको एक बी वेक्टर दिया गया, बी वेक्टर मान लेते हैं दिया गया है i प्लस j माइनस k। ठीक है, ये मान लीजिए आपका कौन सा वेक्टर है? बी वेक्टर है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान होता है, बस आपको पैटर्न से चलना होगा, अंधी चुक्की नहीं लगानी है, केवल पैटर्न से अगर आप चलेंगे तो इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कैसे किया जाएगा। तो पहले क्या करिए, ऊपर लिख लीजिए i j k। ठीक है, ये आप पहले लिख लीजिए। इसके बाद यहाँ i के नीचे i वाली कंपोनेंट मतलब 3, j के नीचे j वाली कंपोनेंट 4, ठीक है, k के नीचे k वाला कंपोनेंट मतलब कोफिशिएंट -2। ठीक है, इसी तरीके से b में आइए तो यहाँ पर i की वैल्यू 1 है, j के पहले कोफिशिएंट है 1 और k के पहले कोफिशिएंट है -1। ठीक है, इतना तो आपको करना समझ में आ ही गया होगा, बहुत आसान है। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या करेंगे, तो क्या करिए, सबसे पहले i लिख लीजिए यहाँ पर। अब जब i लिखा तो i वाले पूरे पार्ट को क्या कर देना है? छुपा देना है। अब जब i वाले पूरे पार्ट को छुपाएंगे, मतलब इस रो को और इस कॉलम को छुपाएंगे, तो क्या बचेगा? 4 और -1 बचा, तो 4 1 जा 4 और यहाँ पर आ जाएगा -4। ठीक है, क्योंकि 4 1 जा 4 लेकिन माइनस में है, फिर बीच में माइनस का साइन लग जाएगा और यहाँ पर 2 1 जा 2 लेकिन माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, पहली चीज़। इसके बाद आपको यहाँ पर एक निगेटिव का साइन लगाना, मतलब पहले पॉजिटिव फिर निगेटिव फिर पॉजिटिव। आई था, आई के बाद क्या आ जाएगा? जे आ जाएगा। अब जे वाला देखिए कैसे सॉल्व करेंगे आपको बताते हैं। ठीक है, तो जे वाले के लिए क्या करना है, अब आपको जे वाले रो और कॉलम को छुपा देना है, मतलब इसको ऐसे छुपा दीजिए, ये वाला छुपा दीजिए और साथ ही साथ ये वाला छुपा दीजिए। तो जब ये वाला हम लोग छुपाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर? 3 और -1, इसका मतलब क्या आ गया? -3 मल्टीप्लाई किया, इसके बाद माइनस का साइन लगा दीजिए पहले से ही एक। ठीक है, अब ये और ये मल्टीप्लाई हुआ था, अब ये और ये मल्टीप्लाई होगा, तो -2 1 जा -2, लेकिन पहले से एक माइनस है तो क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करिए, हमने आपको बताया था यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस है, फिर प्लस आ जाएगा, तो यहाँ लिखिए प्लस के। आगे लिखते लेकिन आगे जगह कम है थोड़ी, तो इसलिए यहाँ लिख रहे हैं। अब यहाँ पर भी वही काम करना है, इस वाले रो को और इस वाले कॉलम को छुपा देंगे तो आपको 3 1 जा 3 मिलेगा, तो यहाँ पर 3 लिखिए, माइनस का साइन लगा दीजिए, 4 1 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया। अब आप देखेंगे वैल्यू क्या मिल रही है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं ब्रैकेट को आसानी से, तो ये आ जाएगा -2i। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा -1 और ये माइनस पहले से है, तो यहाँ पर आ जाएगा +j। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा -1 और यहाँ पर प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस मतलब -k। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर कैप भी लगा दें क्योंकि यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? -2i + j - k। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? a क्रॉस b की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अगर मान लीजिए b क्रॉस a आपसे पूछा था, आप यहाँ पर b क्रॉस a अगर निकालना होता तब क्या करते? ठीक है, मान लीजिए b क्रॉस a निकालना होता तब क्या करना पड़ता? तो सेम वाली चीज़ ऐसे ही लिखते, लेकिन क्या होता, पहले आप ऊपर जो लिखते वो b वाले कंपोनेंट्स को लिखते, मतलब यहाँ पर 1 आता, यहाँ पर 1 आता और यहाँ पर -1 आता, और a वाले कंपोनेंट को नीचे लिख देते, तो यहाँ पर 3 आ जाता, यहाँ पर 4 आ जाता, यहाँ पर -2 आ जाता। ठीक है, इससे अंतर क्या आता? अंतर केवल आप देखेंगे तो इनमें साइन चेंज हो जाते, साइन चेंज आते मतलब ये हो जाता 2i। ठीक है, कैप, यहाँ पर प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाता, तो -j कैप। ठीक है, यहाँ माइनस था तो यहाँ क्या होता? +k कैप। तो इस तरीके से ये पूरा आपका सोल्यूशन हो जाता। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी आपके पास मिल रहा है। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। ठीक है, तो a क्रॉस b वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड बताना है, क्या होगा? तो देखिए a क्रॉस b आप लोग ने निकाल लिया, ये है। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड हो जाएगा -2 का स्क्वायर मतलब 4। ठीक है, +1 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ पर भी -1 है तो -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर ना लगाएं, कोई मतलब नहीं है। तो 4 + 1 क्या आ रहा है? √6 यूनिट्स आ रही है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा छुप गया, इसको थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको। ठीक है,
अब आपको शायद दिखाई पड़ गया होगा। तो माइनस √6 यूनिट जो आ रहा है वो इसका क्या आ रहा है, मैग्नीट्यूड आ रहा है। अब आप देख सकते हैं मैग्नीट्यूड भी है इसमें, और आप देख सकते हैं यहाँ पर वेक्टर भी है, मतलब डायरेक्शन भी होगी। और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होने की वजह से इसीलिए क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। तो अगर आपको वेक्टर प्रोडक्ट दिया जाए, आपसे पूछा जाए फाइंड द वेक्टर प्रोडक्ट, तो कंफ्यूज ना होइएगा, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट एक ही चीज़ है, और स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट एक ही चीज़ है। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम लोग ने डेरिवेशन कर लिया, मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इससे आपको पूरी कहानी समझ में आ गई कि क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे सॉल्व करना होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो बनाए गए हैं डेरिवेशन से रिलेटेड, एमसीक्यूज से रिलेटेड, उसको आप देख सकते हो और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल थैंक यू।